गाइज हम पहुंच गए हैं अपने प्रशिक्षण केंद्र में और यहाँ पे जो है अलिस्पा मैम द्वारा हमको आज प्रशिक्षण दिया जाएगा। और अभी सारे आंगनवाड़ी वर्कर यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी हेलो गाइज, नमस्कार और प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो फिर से करते हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत अपने चतुर्वेदी ब्लॉग में और दिखाते हैं आपको आज के दिन की दिनचर्या हमारी क्या रहेगी। तो आज हमने जाना है प्रशिक्षण में, जो है प्रशिक्षण केंद्र है हमारा दपोली में। वहाँ पे मैम द्वारा हमको बुलाया गया है और जहाँ पे हमारी सारी आंगनवाड़ी वर्कर वहाँ पे आएंगे और वहाँ पे आने वाली है हमारी मैम लोग। और मैम हमको जो है वहाँ पे प्रशिक्षण देंगी, जिनके द्वारा हमको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और प्रशिक्षण दिए जाने वाले जो है हमको अजीब प्रेम जी फाउंडेशन वालों द्वारा जो है हमको वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहाँ पे मैम लोग आने वाली हैं। तो अभी चलते हैं प्रशिक्षण केंद्र में और आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या हमको मैम बताएंगी। और जहाँ तक भी है मैम हमको हमारे विद्यालय के बारे में बताएंगी, आंगनवाड़ी केंद्रों में कैसे जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है, कैसे उनका मानसिक विकास होता है और कैसे उनका जो है बच्चों को भाषा का ज्ञान होता है, कैसे बच्चों की सूक्ष्म मांसपेशियों का जो है विकास किया जाता है। ये सबके बारे में जो है मैम हमको बताएंगी और वहाँ पे चर्चा करेंगी। तो दिखाते हैं आपको, अभी शेयर करते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ में, हम बने रहते हैं आप लोगों के साथ में। तो अभी मैं तैयार हुई हूँ, तो चलते हैं। अभी 8:30 बजे का टाइम जो है हमको मैम द्वारा मिला है, तो हमने पहुँचना है अपने केंद्र में। तो चलते हैं, फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। सब लोग यहाँ आए हैं। मेरा नाम अलिशबा है और मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से हूँ। तो जैसे हर सत्र की शुरुआत होती है परिचय से, तो हम भी पहले परिचय से शुरुआत करते हैं, फिर आगे की बात बाद में करेंगे। ठीक है जी मैम। लेकिन ऐसे सिर्फ सूखा सूखा परिचय देना भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो एक गतिविधि करते हैं। गतिविधि के साथ अपने परिचय की भी शुरुआत करते हैं। सब खड़े हो जाते हैं, आपके पूरा गोला बनाते हैं। पर परिचय का मकसद तो ये भी है ना कि दूसरे को जानना, अपने बारे में बताना तो नहीं है। तो आज हम जो परिचय देंगे वो अपने पार्टनर का देंगे और हमारा पार्टनर हमारा परिचय देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मैम के बारे में बताऊंगी, मैम मेरे बारे में बताएंगी कि मैं कौन हूँ। अच्छा, हमें याद क्या रखना है परिचय में? आखिर बताना क्या है? अपना नाम बताना है, अपने केंद्र का नाम बताना है, आपके केंद्र में कितने बच्चे हैं, और आपको ये बताना है कि आप एक आंगनवाड़ी शिक्षिकाएं हैं सारी, और आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो उसमें आपको क्या सबसे अच्छा लगता है अपने काम के बारे में? ठीक है, तो कुछ नया नया सोच के बताइएगा कि क्या अच्छा लगता है। ठीक है, 5 मिनट काफी है इसके लिए? हाँ मैम। परफेक्ट, ठीक है, बैठ जाते हैं। वो है थर्ड। मैम के आंगनवाड़ी केंद्र में है 2 बच्चे और उन्हें बहुत पसंद है बच्चों के साथ खेलना, उनके साथ उनको खुश रखना बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। अपने काम के बारे में सबसे ज्यादा उन्हें ये पसंद है। ठीक है, इनका नाम है अलिशबा, ये मुरादाबाद से हैं और अजीम प्रेम फाउंडेशन संस्था से जुड़ी हैं और इनको नए लोगों के साथ मिलना जुलना ये बहुत पसंद है। और मैं बता दूं, मेरे को सोना भी बहुत पसंद है। चलिए हम आप दोनों का भी इंट्रोडक्शन एंड में लेंगे। आप दोनों भी पेयर हो। ठीक है, हाँ, कटपट मत करना। दूसरे को वो सम्मान देना है। दूसरा, हम लोग क्या अपने फोन साइलेंट पे कर सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है तो आप उसे जाने दें, ना करें। अगर आपको लगता है कि कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शांति से साइड में जाकर के बात कर लीजिए, ऐसा कोई परेशानी नहीं है। पर यह है कि हम लोग अगर साइलेंट कर लेते हैं थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस कम हो। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं। फाउंडेशन जो है ये 2001 में इस्टेब्लिश करी गई थी, जब इसकी नींव रखी गई। और ये इस उद्देश्य से रखी जाएगी कि जो शिक्षा का स्तर है उसे बेहतर करने के लिए ये संस्था काम करेगी। अब शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए 2-3 तरह से काम हो सकता है। बच्चों के साथ हो सकता है, सिस्टम के साथ हो सकता है और शिक्षकों के साथ हो सकता है। क्योंकि हम ये चाहते थे कि
ये जो हम काम कर रहे हैं ये अटल रहे, हमेशा रहे, है ना। ऐसा ना हो आज हमने एक ग्रुप के साथ किया और कल नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। आज करा है, शुरू किया है, अब वो हमेशा हम करते रहेंगे। और ये करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा जरिया था, जो इम्पोर्टेंट मीडियम था, वो था शिक्षकों के साथ काम करना, शिक्षकों की क्षमता वर्धन करना। तो हम काफी सालों से शिक्षकों की क्षमता वर्धन कर रहे हैं, जो कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हाल ही कुछ समय से क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे जो हैं, बच्चे के जो बचपन की शुरुआत है, मतलब जो पढ़ाई की शुरुआत है, जो शिक्षा की शुरुआत है, वो कक्षा 1 से तो होती नहीं है, वो तो और भी पहले से शुरू हो जाती है। बच्चे की सीखने की प्रक्रियाएं भी, सब कुछ। तो और उस समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए हमने 2012 में तेलंगाना जो एक राज्य है, वहां पर आंगनवाड़ी की शिक्षिकाओं के साथ काम करना शुरू किया। वहां पे हमारे काम करने का मकसद यही था कि जो बच्चे आते हैं आंगनवाड़ी में भी, उनकी काफी सारी सर्विसेज में से, आंगनवाड़ी की काफी सारी सर्विसेज में से एक सर्विस ये भी है स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान करना। और स्कूल पूर्व शिक्षा अक्सर हम भी जानते हैं और समझते हैं हर लेवल पे थोड़ा सा पीछे रह जाता है बाकी सर्विसेज के मुकाबले, है ना। हर सर्विस देनी जरूरी है, हम मानते हैं, तो जो शिक्षा है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है। तो उसमें उसको और मजबूत करने के लिए हमने 2012 में तेलंगाना में काम शुरू किया, वहाँ की आंगनवाड़ी शिक्षिकाओं के साथ। तो 2012 से अब तक का हमारा सफर काफी अच्छा रहा है उनके साथ। ना ही उनका क्षमता वर्धन हुआ है, पर टीचर्स के भी कॉन्फिडेंस में भी एक जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। टीचर्स अपनी बात बहुत अच्छे से रख पाती हैं, बच्चों के साथ तो अच्छा काम कर भी पा रही हैं, और वो इतनी एम्पावर हो चुकी हैं कि अब वहाँ के सिस्टम ने भी उन्हें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ना कह करके आंगनवाड़ी शिक्षिका कहना शुरू कर दिया है। वहाँ के पॉलिसीज में, नीतियों में भी अब उनका नाम आंगनवाड़ी शिक्षिका लिख करके आता है। तो इसी उद्देश्य के साथ एक तो बच्चे के जो स्कूल पूर्व शिक्षा है वो बेहतर हो सके, और साथ ही साथ आंगनवाड़ी जो शिक्षिकाएं हैं उनको एक तरह से उनका क्षमता वर्धन हो, उनको एक मजबूती मिले, वो अच्छे से अपनी बात रख पाए और अपना काम अच्छे से कर पाए। उस कहानी से कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है जिसे हम कुछ सीखते हैं। तो वहीं से शुरुआत करते हैं आपकी यात्रा की, कि आपने कब ये तय किया या कैसे आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जब बने। तो ये पीछे की पूरी यात्रा शायद आप बहुत सालों से खुद भी भूल गए होंगे, आपने कभी सोचा नहीं होगा इस बारे में। तो आपकी पुरानी यादों को थोड़ा ताज़ा करते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप खुद सीख रहे थे, स्कूल में थे, कॉलेज में थे या विश्वविद्यालय में थे, जहाँ भी थे, उसके बाद आपकी जो यात्रा रही यहाँ तक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बनने तक या आंगनवाड़ी शिक्षिका बनने तक, वो कैसी थी। तो किसी से भी शुरू कर सकते हैं हम, कोई भी इस बात को रख सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत प्रेशर लेना है किसी बात को, कम से कम एक दूसरे का संघर्ष सुनेंगे तो एक कम्युनिटी, समुदाय के तौर पे आपको स्ट्रॉन्ग फील होगा कि ये मेरे बराबर है भाई, मेरे जैसा संघर्ष करके यहाँ पे आई है। तो वो जो रिश्ता बनता है ना, वो और ज्यादा गहरा बनता है। खाली नाम परिचय तो हम हर जगह सुनते हैं, तो आपको भी तो पहली बार मौका मिल रहा होगा ये याद करने का कि आपने कैसे पढ़ाई की, आप कैसे आए, कैसे आगे। एक चीज और जोड़नी थी, निधि की जो बात थी कि हम ये कैसे माने कि अब हम सक्सेसफुल हो गए हैं, क्या हमने जीवन में कुछ अचीव कर लिया है, कुछ पा लिया है। दूसरे से कंपेयर करके तो नहीं होता। अब ये हम यात्रा इसलिए भी जा रहे हैं कि हम कहाँ से शुरू किए थे, आज हम कहाँ पर हैं, हमारे अंदर उसकी वजह से कितना बदलाव आया है, चाहे वो व्यवहारिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे वो किसी भी तौर पे हो। हम जब हमने शुरू किया था तब हम कितने बेहतर थे, और आज हम कितने अच्छे हैं, कितना आगे बढ़ पाए हैं। तो यही जितने लोग आगे बढ़ पाए, जो कि हम आपकी यात्राओं से सुन के समझ भी पाते हैं कि आप लोग कितना आगे आए हैं, कितने सारी चुनौतियों को, कितने संघर्षों को पीछे छोड़ के आए हैं। तो हम ये सब समझते हैं कि आप लोग कितने सक्सेसफुल हैं, एग्जैक्टली कितने सक्सेसफुल, और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट है आपके सबके बच्चे अच्छे से पढ़ गए हैं। वो एक कहावत है कि जिस घर की महिला पढ़ जाती है ना, तो उसकी पीढ़ियां सुधर जाती हैं। तो आप लोग ने अपने आने वाली 2-3 पीढ़ियां तो सुधार दी हैं, अब बाकी आपके आने वाली पीढ़ियों को ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि हम अपनी बात क्यों रखें, हम ऐसा क्यों सोचेंगे कि हम अपनी बात क्यों रखें, सब रख ही तो रहे हैं। हर किसी, मैम आपने जो अभी सुनाया ना, जब आप कह रहे थे मेरी तो पढ़ाई बहुत है, जो आपने अभी सुनाया, मुझे लगता है अगर कोई और होता तो शायद वो छोड़ देता, 1 महीने अपने
अकेला छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आपने किया, आप लगे रहे, तब आप आज यहाँ हैं, हमें बता पा रहे हैं, है ना। ये अपने आप में एक सीखने वाली बात है ना। आने वाली अलिस्पा मैम और निधि मैम द्वारा हमको बहुत बढ़िया तरीके से जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है और मैम ने जो है यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन किया। मैम बिल्कुल, आपकी तो हंसी इतनी प्यारी लग रही, मुझे क्या बताऊँ अब। आपकी हंसी ने ही फिदा कर दिया मैम हमको, तो अब क्या करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। थैंक यू पूछने के लिए कि मैम कैसी हैं। आज मैं आप लोगों को 1 से 5 तक की गिनती बताऊंगी, ठीक है? क्या बताऊंगी? 1 से 5 तक की गिनती। आप लोग मेरे साथ करोगे? कैसे? जैसे आप। ओके, रेडी स्टडी गो। ठीक है। एक मोटा हाथी, एक मोटा हाथी, एक मोटा हाथी, एक मोटा हाथी, झूम के चला, झूम के चला, झूम के चला, झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, मकड़ी वो खाना खाती है, जब वो खाना खाती है, जब वो खाना खाती है, जो खाना खाती है, जो खाना खाते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, बिल्ली खुशी से गाती है, बिल्ली खुशी से गाती है, जब वो मंजन करती 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 है, जो मंजन करती है, जो मंजन करते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, बिल्ली खुशी से गाती है, बिल्ली खुशी से गाती है। अब हो गया हमारा लंच टाइम और लंच टाइम के लिए हम निकल रहे हैं। अब यहीं पे करते हैं अपने ब्लॉग की समाप्ति और मैम से लेते हैं हम विदा। मैम से एक बार फिर से बताइए मैडम। धन्यवाद व नमस्कार। बाय बाय। अगले प्रशिक्षण में दोबारा मिलेंगे, है ना? ओके मैम, थैंक यू, बाय।